प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय। भागवत ग्रंथ की जय हो। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज मैं दसम स्कंध का 54वां अध्याय का कथा सुना रही हूँ। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को कैसे शिशुपाल और रुक में से लड़ करके कैसे रुक्मिणी जी को अपने साथ लेकर आए, उसी के बारे में कथा है। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इसी भांति सभी राजा लोग क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र ले कवच पहन शिशुपाल की सहायता के लिए भगवान कृष्णचंद्र के पीछे दौड़े। जब यदुवंशियों ने राजा लोगों का आक्रमण देखा तब वे भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उनके सम्मुख आ डटे। जरासंध की सेना के लोग रथ, हाथी, घोड़ों पर सवार होकर घर दौड़े। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। परम सुंदरी रुक्मिणी जी इस घोर संग्राम को देखकर अति घबराई और भय तथा लज्जा के नेत्रों से भगवान कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को भयभीत जानकर बोले, हे सुंदरी, डरो मत, विजय तुम्हारी होगी। उधर गद संकर्षक तथा बलराम की कृतवर्मा, सात्विकी आदि सभी धनुर्धर ललकार कर अपना पराक्रम दिखाने लगे। बलराम जी ने अपने हल और मूसल से हाथियों की सेना को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया, जिस प्रकार घोर बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है। किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के सिर कट कट गिरने लगे। हाथी, घोड़े, खच्चर आदि पहाड़ की भांति गिरने लगे। शिशुपाल अपनी इस पराजय पर, अपहरण पर मरणासन सा हो रहा था। उसके शरीर की कांति, हृदय का उत्साह सब जाता रहा। उसका मुख सूख गया और नीचे को सिर झुका लिया। तब जरासंध ने शिशुपाल के निकट आकर उसे समझाया और बोला, हे शिशुपाल जी, आप वीरों में श्रेष्ठ हैं। आपको अपनी पराजय पर इतना शोकित नहीं होना चाहिए। मुझे तो देखो, इस कृष्ण ने मुझे 17 बार 23 सचौड़ी सेना सहित पराजित किया था, किंतु 18वीं बार मैंने विजय प्राप्त की। मुझे न तो विजय से प्रशंसा है और न पराजय से शोक है, क्योंकि जय पराजय भाग्य अनुसार ही प्राप्त होते हैं। अब की बार आपकी पराजय हुई है, फिर कभी आपकी विजय भी होगी। इस प्रकार समझा बुझाकर जरासंध अपनी राजधानी को चला गया और शिशुपाल भी अपने नगर को लौट आया। उसके अनुयायी राजा लोग भी अपने अपने नगर को चले गए। जब रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने यह बात सुनी तो वह अति क्रोधित हो अपनी सेना ले श्री कृष्ण के सामने आ डटा। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं श्री कृष्ण को मारकर अपनी बहन को न लौटा सका तो नगर में लौट कर नहीं आऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने सीधे श्री कृष्णचंद्र के रथ पर आक्रमण किया। उसने श्री कृष्णचंद्र को ललकार कर 3 बाण मारे। तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने धनुष की सलाह सबको संभाल कर उस पर 6 बाण छोड़े और उसी क्षण अपने 8 बाणों से उसके सारथी, रथ, घोड़े तथा ध्वजा धनुष को भी काट डाला। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया तथा दूसरे रथ पर सवार हुआ। भगवान कृष्ण ने उसे भी काट दिया। फिर रुक्मी ने तीसरा धनुष उठाया। भगवान ने उसे भी काट गिराया। इस प्रकार रुक्मी ने गुल्लू, पट्टीस, परिध, ढाल, तलवार, तोमर तथा शक्ति आदि कई अस्त्र शस्त्रों का प्रहार उन पर किया, किंतु भगवान कृष्ण ने उनको भी उसी क्षण काट दिया। तब रुक्मी अति क्रोधित होकर हाथ में तलवार ले रथ से नीचे कूद पड़ा। जब कृष्ण ने रुक्मी को अपने ऊपर प्रहार करते देखा तो उन्होंने 1 बाण मारकर उसकी तलवार को भी काट दिया और उसे मार डालने की इच्छा से अपनी तीक्ष्ण तलवार उठाई। तब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये मेरे भाई को मार ही डालना चाहते हैं।
तब यति व्याकुल होकर यदुपति भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, करे हूँ कृपाय बेही यदुराई, मारो नहीं रुक्मी मम भाई, छोड़ो नाथ तिहारो दासा, मात पिता जीवन की आशा, मूर्ख अंध महाअज्ञानी, तुम्हारी माया कुछ नहीं जाने, तुमको मुंड कहाँ पहचाने, तुम्हारी महिमा भेद न जाने, ब्रह्मा शंकर नित्य उठ जावे, तब हूँ पार तुमरो नहीं पावे, मैं दासी चरणन सिर नाऊं, जीवन भीख प्रात मम पाऊं। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तलवार नीचे कर ली और रुक्मी के मारने का विचार त्याग दिया। उस समय रुक्मिणी जी का अंग प्रत्यंग भय के कारण थरथर कांप रहा था। उनका मुख सूख गया, उनके सोने का हार भी कंठ से गिर गया था। इसी दशा में वे भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़े हुए थी। इतने पर भी रुक्मी भगवान श्री कृष्ण का अनिष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस रुक्मी को उसके दुपट्टे से बांध उसके दाढ़ी मूछ तथा केस तलवार से मोड़कर उसको अपने रथ के पीछे बांध लिया। जब बलराम जी सब शत्रु सेना का संहार करके उधर से लौटकर कृष्णचंद्र के निकट आए, तब रुक्मी को इस अवस्था में तथा दाढ़ी मूछ मुड़े हुए बंधा देखकर उन्हें बड़ी दया आई और उस रुक्मी को खोलकर भगवान कृष्ण से इस प्रकार बोले, बांध्यो निज साला तुम भाई, तुमने किन्ही बहुत बुराई, यश को छाड़ी अपजस सिर लिन्नी, दाढ़ी मूड़ी कुरूप यह किन्हा, मेटी लेक यदुकुल की तुमने, लिन्ह कलंक टीका सिर अपने। इतना कहकर बदले भी रुक्मिणी जी की ओर संबोधन करके बोले, हे साध्वी, तुम्हारे भाई को इस प्रकार कुरूप होने का कारण उसके कर्म ही हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। तब श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, यदि अपना संगा संबंधी कोई अपराधी भी कर दे तो भी वह वध करने योग्य नहीं है। दाढ़ी मूछों का मोड़ लेना ही उसका वध करना है। फिर रुक्मिणी जी से बोले, दुल्हन तुम जनि रिस न हो, कर्म लिखा भोगत सबको, तुम्हारे तात मंगलकारी, यदुवंशी से ठानी डारी, जगत पिता यदुपति तुम्हारे, जग के प्राण भ्रात ये मारे, मारन मुंड इन्हें यह धायो, ब्रह्मा शिव जिन पार न पायो। हे साध्वी, इसलिए क्षत्रिय धर्म अनुसार युद्ध के लिए आए हुए शत्रु का वध करना धर्म में है। इसी कारण तुम्हारे भाई को कुरूप करके छोड़ दिया गया है। तुम्हें इससे तनिक भी रुष्ट न होना चाहिए। ये जितने भी संयोग वियोग मरण जीवन होते हैं सब शरीर के ही हैं, आत्मा के नहीं होते। इसलिए तुम अपने शोक को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब बलराम जी ने रुक्मिणी जी को इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मिणी जी के मन का मैल मिट गया और वे प्रसन्न हो गई। रुक्मी अपनी पराजय प्रति दुखित होता हुआ प्राणहीन के समान अपमानित होकर वहां से चला आया। उसने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार कुंडनपुर में प्रवेश न करके भोजपुर नामक नगर बसाया। लज्जित होकर रुक्मी नगर को फिर नहीं आया। कुंडलपुर को छाड़ी लज्जित होकर रुक्मी नगर को फिर नहीं आया। कुंडलपुर को छाड़ी भोजपुर नगर बसाया। परीक्षित, इस भांति भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर बड़े आनंद के साथ द्वारकापुरी में आए और वहाँ पर कुल पुरोहित को बुलाया। वसुदेव तथा उग्रसेन ने बड़ी धूमधाम के साथ विधि से उनका पानी ग्रहण संस्कार कराया। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो, माता
रुक्मिणी की जय हो।